हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिस शीट 5 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है। ऑक्सैलिक एसिड का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। हमारे पास 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड था जो हमने 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन बनाने में यूज कर लिया। हमें मोलैरिटी भी निकालनी है, हमें नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। सबसे पहले देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन को करना हो तो जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है वो डाटा आप पहले लिख लिया करो। देखो, हमें ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो गिवन है, तो यहां से मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूं। हम ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे सोल्यूट होगा, और सॉल्यूशन जनरली पानी में ही बनाया जाता है, तो पानी हमारा यहाँ पे सोलवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहली कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट होगा और सोलवेंट होगा। सोल्यूट का वेट मैं रिप्रेजेंट करूंगा W2 से या WB से। सोलवेंट का जो वेट होगा वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा W1 से या WA से। अगर मैं सोल्यूट या सोलवेंट के मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं तो सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा M2 या MB से, और सोलवेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा M1 या MA से। तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है, जो मैं थ्रू आउट द न्यूमेरिकल यूज करने वाला हूं। तो ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हमें पता है जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमारा सोल्यूट है। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं M2 से। देखो, फॉर्मूला के अंदर कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन है। तो हमारे पास कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का वेट है 16। दो ऑक्सीजन आ रही है, लास्ट में एक हाइड्रोजन है, और पीछे बाहर ट्वाइस लगा हुआ है, इसका मतलब इसके दो मॉलिक्यूल हैं। साथ में 2 पार्ट्स ऑफ वाटर है, वाटर का वेट होता है 18। तो हमारे पास 18 × 2 आ जाएगा। इन सब को आप ऐड करोगे तो 2 × 45, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36। ऐड करने पे टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का 126 ग्राम, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो M2 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें ये वाली अमाउंट जो है ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये है हमारा गिवन वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। गिवन वेट जो होता है सोल्यूट का, उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं W2 से। तो हमें जो गिवन वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.63 ग्राम। वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन की दी हुई है 250 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन में आपको बता देता हूँ, 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन कर लेंगे। तो ये सब डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। यहां से हमारे नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, और नीचे डिवाइड में आ रहा था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखो, गिवन वेट है मेरे पास 0.63 अवेलेबल है W2। मॉलिक्यूलर वेट है M2 जो हमने कैलकुलेट कर लिया था 126। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं। मोलैरिटी आ जाएगी, गिवन वेट है 0.63, मॉलिक्यूलर वेट है 126, वॉल्यूम है हमारी 250 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे मैं 1000 से डिवाइड करके लीटर में ले आऊंगा। तो हमारे पास आ जाएगा 0.63 बाय 126 मल्टीप्लाइड बाय 250 इंटू 1000। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैं पॉइंट उड़ा रहा हूं, नीचे आ जाएगा 100। ये 3 जीरो थी, यहाँ पे भी 3 जीरो है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये हमारा 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/50, जिसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.02 मोलैरिटी।
तो ये हमारे पास हमारे पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी आ जाएगी 0.02 मोल पर लीटर। देन हमें नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो वॉल्यूम तो अभी भी सेम है 250 बाय 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालनी है, जो हमारे निकलेंगे गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब देखो जो गिवन वेट है वो भी हमारा सेम ही रहेगा 0.63। हमें कैलकुलेट करना है पहले इक्विवेलेंट वेट, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब हमारे ऑक्सैलिक एसिड की वैलेंसी कितनी है, देखो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये था COOH तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है ये एसिड है, एसिड का काम होता है हाइड्रोजन डोनेट करना। तो एक ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन डोनेट करेगा, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी आएगी 2। मॉलिक्यूलर वेट हमने पीछे निकाला था 126, वैलेंसी है 2, डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 63। तो देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं 0.63 डिवाइड बाय 63, 250 डिवाइड बाय 1000। सारी वैल्यूज आप पुट करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.04 नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास हमारी मोलैरिटी आई थी 0.02, नॉर्मेलिटी आएगी 0.04। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।